अगर आज की डेट में कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है और उसमें प्रो बनना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए है। अगर कोई पहले से ही ग्राफिक डिजाइनर है और अपनी डिजाइनिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहता है, अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए है। बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर अपनी डिजाइनिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, बट टेक्निक समझ में नहीं आ रही। तो क्या टेक्निक है, कौन सी चीजें सीखें, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको सीखना क्या है। यूट्यूब पे कोर्स तो हैं, ABCDDFES उल्टा सीधा है, यानी कि किसी ने भी कोई भी टॉपिक उठा के वीडियो बना दी है। आपको क्या सीखना है? अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो कौन सी चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी? तो मैंने 15 चैप्टर्स बताए हैं, आपने ये 15 चैप्टर्स को फॉलो करना है, इन 15 चीज़ों को ढूंढना है, उनको सीखना है। और यकीन मानिए इन 15 चैप्टर्स के बाद आप ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रो बन चुके होंगे। और हाँ, मैं इसमें किसी सॉफ्टवेयर की बात नहीं करने वाला। सॉफ्टवेयर के लिए ऑलरेडी मैं ये वाली वीडियो बना चुका हूँ, जाके चेक कर लीजिए। ये वाले सॉफ्टवेयर आपको सीखने ही सीखने हैं। मैं बात करने वाला हूँ बस टेक्निक्स की, कौन सी टेक्निक्स है जो आपको ढूंढ के सीखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने अकेडमी को प्रमोट कर रहे हैं सर, तो देखो यहाँ पे मैं अकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहने वाला हूँ कि आप कहीं से भी सीख लीजिए, यूट्यूब पे सीख लीजिए, बस इन वाले पॉइंट्स को ढूंढिए और उनको सीखिए। लास्ट का पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर नंबर 1 है टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके अंदर होती है मल्टीपल टाइप ऑफ डिजाइनिंग। देखो जैसे कि डेप्थ डिजाइनिंग, फ्लैट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, टाइपोग्राफिक डिजाइनिंग। आपने मल्टीपल डिजाइनिंग को ढूंढना है, उनको नोट डाउन करना है कि कितने तरीके की डिजाइनिंग आप अपने आसपास ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड को पहले डिटेल में समझना पड़ेगा, तो हर तरीके की डिजाइनिंग को अपनी नोटबुक में लिखते चले जाइए। चैप्टर नंबर 2 मीडियम्स ऑफ डिजाइन। देखिए बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि थंबनेल डिजाइनिंग सीखना है या सोशल मीडिया डिजाइनिंग सीखनी है या लीफलेट डिजाइनिंग सीखनी है। डिजाइनिंग सीखने का ये प्रोसेस होता ही नहीं है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया डिजाइनिंग सीखोगे और बाद में सोचोगे मुझे लीफलेट डिजाइनिंग करनी है तो मुझे इसके लिए अलग से कोई कोर्स करना पड़ेगा या अलग से कोई वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनर्स कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि सोशल मीडिया डिजाइन अलग है या थंबनेल डिजाइन अलग है। उनके लिए डिजाइनिंग एक ही तरीके की होती है। आपने इस वाले पॉइंट में सर्च करना है कि कितने तरीके के प्लेटफॉर्म्स है। जैसे कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे आपका डिजाइन पब्लिश होगा, वो एक साइज हो गया। थंबनेल एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म हो गया, एक अलग तरीके का साइज हो गया। मैगजीन डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइंस। तो आपने अपने प्लेटफॉर्म को नोटिस करना है कि किस किस जगह पे आपके डिज़ाइन पब्लिश होंगे और उनके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपको सर्च करना है एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन क्या होते हैं। टेक्सचर्स, कलर्स, 7 एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी कीजिए। और बहुत से लोगों को लगेगा कि काम की चीज़ नहीं होती, लेकिन डिजाइनिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम की होती है। तो एलिमेंट्स को रिसर्च करना है आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे अपने लिए लिख लीजिए कलर स्कीम। अब यहाँ पे आपने कलर को स्टडी करना है। इसको 3 स्टेप में कर सकते हैं। पहला है कलर साइकोलॉजी। कलर साइकोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो, डीपली स्टडी कर सकते हो कि रेड कलर कहाँ पे यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। वैसे ही ग्रीन कलर कहाँ पे यूज़ हो रहा है और क्यों यूज़ हो रहा है। इस तरीके से आपने मल्टीपल कलर को उनकी साइकोलॉजी स्टडी करनी है, जो कि एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कलर व्हील। एडोबी ने ऑलरेडी कलर व्हील बना के दे दी है, बहुत हेल्पफुल होती है। आप भी खुद से कलर व्हील को स्टडी कीजिए। कलर व्हील के थ्रू ही आप कलर हार्मनी सीखेंगे। कलर हार्मनी जैसे कि एनालॉगस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है। इस तरीके की कलर हार्मनी आपको सीखनी ही पड़ेगी और सीखनी ही चाहिए। तीसरा होगा इंडस्ट्री वाइज कलर्स। हर इंडस्ट्री के अपने कुछ कलर्स होते हैं, आपको वो रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी इंडस्ट्री कौन सा कलर लेके बैठी है। जैसे फूड इंडस्ट्री के अपने कुछ कलर्स हैं, IT इंडस्ट्री के अपने कुछ कलर्स हैं, तो ये अपने मॉड्यूल में डाल दीजिए। आपको इंडस्ट्री वाइज कलर्स की रिसर्च करनी होगी। एक ग्राफिक डिजाइनर इन सारी ही चीज़ों को ध्यान में रख के अपने कलर चूज करता है जब वो डिज़ाइन बनाता है। तो जब कलर्स की बात की जाए तो इन तीनों चीज़ों में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। चैप्टर 5 ऑब्वियसली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डिज़ाइनिंग में आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। देखिए बना तो कोई भी लेगा, लेकिन उसके पीछे का रीज़न अगर आप बताते हो क्लाइंट को तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपकी कहीं जॉब लगने वाली है, कोई इंटरव्यू चल रहा है या कोई क्लाइंट आपसे डील कर रहा है, डिज़ाइन प्रिंसिपल सर्च कीजिएगा, काफ़ी सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मार्केट में एक चलता है 60-30-10 का एक रूल चलता है, ये भी डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में काम आता है और इस सभी को आप लेआउटिंग में यूज़ करेंगे। चैप्टर 6 है फ्लैट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कितने तरीके की डिज़ाइनिंग होती है, उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा फ्लैट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। फ्लैट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में आपने समझना है कि किस तरीके की शेप यूज़ हुई है, किस तरीके के कलर यूज़ हुए हैं, किस तरीके के एलिमेंट यूज़ हुए हैं, टेक्स्ट किस तरीके का यूज़ हुआ है। शेप भी ऐसा ही नहीं होता कि कोई भी शेप लगा दी, कैसी फील क्रिएट हो रही है, सॉफ्ट फील है या हार्ड फील है, उस तरीके की आपने शेप लगानी है। ओवरऑल इस टाइम पे आपने फ्लैट डिजाइनिंग की स्टडी करनी है।
चैप्टर 7 में आपको सीखना है डेप्थ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। कुछ डिज़ाइंस होते हैं जिसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट में आपने स्टडी करना है लाइट एंड शैडो कैसे बनती है, डेप्थ क्रिएशन कैसे होती है, पर्सपेक्टिव कैसे होते हैं। यकीन मानिए इस चीज़ को क्लियर कर लिया तो कोई भी तरीके का डिज़ाइन आपके लिए बहुत मामूली रहेगा। चैप्टर 8 में आपको अपनी डिज़ाइन थिंकिंग पे काम करना है। डिज़ाइन थिंकिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे पहला तरीका होता है कॉम्बिनेशन वाली ट्रिक, होता है इम्प्लीमेंट योर विजुअलाइजेशन। तीसरा तरीका होता है कॉन्सेप्ट क्रिएशन। कॉन्सेप्ट क्रिएशन की तो मैंने एक वीडियो बना के डाल भी रखी है कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट को जोड़ना है। ये कुछ टेक्निक्स है जिस पे आपको वर्क करना होगा और यहीं से आपकी जो डिज़ाइन विजुअलाइजेशन है वो स्ट्रांग होगी। यही वो तरीका है जिसकी वजह से आप कोई भी डिज़ाइन बहुत इजीली बना पाओगे। चैप्टर 9 आपको लोगो डिज़ाइनिंग पे काम करना है। बहुत सारे तरीके के लोगो होते हैं, मोनोग्राम हो गया, लेटर फॉर्म हो गया, लेटर मार्क हो गया, आपको इनको स्टडी करना है। ऐसा नहीं होता है ग्राफिक डिज़ाइनर की भाई मुझे तो बस यही वाली चीज़ बनानी आती है या मुझे बस थंबनेल बनाना आता है। अगर आप अपने आप को प्रो लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो आपको हर चीज़ पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि नोबडी नोज़ कि क्लाइंट किस तरीके का आपको मिल जाए। चैप्टर 10 है पैकेजिंग डिज़ाइन। बहुत रेयर मौका मिलता है, एक सीनियर लेवल पे पहुंचने के बाद ही मौका मिलता है पैकेजिंग डिज़ाइन का। तो मैं आपको जरूर प्रेफर करूंगा कि अपनी पैकेजिंग पे जरूर काम कीजिए। वंस यू गेट योर पैकेजिंग डिज़ाइन क्लाइंट, इट मीन्स दैट यू कैन क्लेम दैट यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। इसमें आपको क्या चीज़ सीख लेनी चाहिए, इसमें आपको सीख लेना चाहिए कि ब्रांड नेम और प्रोडक्ट नेम अलग अलग चीज़ें होती हैं, यूएसपी कैसे इस्तेमाल करनी है, कॉन्टिन्यूटी की ट्रिक कैसे होती है, लोगों को सेफ जोन में कैसे रखना चाहिए। ओवरऑल आपको इसमें पैकेजिंग को अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए। चैप्टर 11 है ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन। ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन एक लास्ट स्टेप आप कह सकते हो, डिज़ाइनिंग का एक लेवल है। आप इधर तक पहुंच जाते हो तो यस, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से भी और सैलरी में भी। इसमें आपको क्या चीज़ सीख लेनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग, कलर्स कैसे चूज़ करना है, पैटर्न, जिंगल एंड फील कैसे क्रिएट करनी है। ये सारी ही चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन की। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में प्रो तो बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे सिर्फ लोगो में जाना है या मुझे सिर्फ पैकेजिंग में जाना है। तो यार देखो, कोई भी डिज़ाइनर आपको ये सलाह नहीं देगा कि पहले से अपने आप को क्लेम करके चलिए। एक बार आप इंडस्ट्री में एंटर कीजिए, एक बार किसी चीज़ पे काम करके देखिए। एजेंसीज में भी ऐसी होता है कि एक बार आप एंटर करते हो, आप मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हो, उसके बाद आपको खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ अब मेरा लेवल अप हो गया, या मेरे लोगो अच्छा कर सकता हूँ, या मैं पैकेजिंग अच्छी कर सकता हूँ। और एजेंसीज में आपको हर तरीके के मौके मिलते हैं और आप धीरे धीरे भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हो। जैसे कि सोशल मीडिया डिज़ाइन करते हो तो फिर कुछ पैकेजिंग का काम उठाना शुरू कीजिए, लोगो डिजाइनिंग का शुरू कीजिए, फिर लास्ट में आप ब्रांडिंग तक का काम उठा सकते हो। चैप्टर 12 में आपने सीखनी है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन क्या होता है। एड और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, यूएसपी कैसे यूज़ की जाती है, सीटीए कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारा आपके कोर्स में होना चाहिए। चैप्टर 13 डिज़ाइनिंग की थीम, कौन कौन सी थीम मार्केट में चल रही है, इसको आपको डीपली स्टडी करना होगा। जैसे कि आज की डेट में एसिड थीम बहुत ज़्यादा चल रही है, बोल्ड मिनिमलिज्म भी अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपका फोटो बेस्ड डिजाइनिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चलता है। पैकेजिंग है तो पैकेजिंग में किस तरीके की थीम चलती है, जैसे कि अब वेक्टर इमेज ज़्यादा चल रही है। आपको ये सारी चीज़ें मार्केट में कुछ डिजाइनिंग थीम चल रही है, मिनिमल है कि मैक्सिमलिज्म है, इस तरीके की सारी थीम पे आपको नोटिस करना है और इसको नोट डाउन करना है। अब लास्ट चीज़ जिसकी वजह से बच्चों की जॉब भी नहीं लग पाती और लोग अपने आप को अपग्रेड भी नहीं कर पाते, ये है चैप्टर 15। इसको मैंने नाम दिया है डिजाइनिंग प्रोसेस। देखिए होता क्या है कि हम बंद कमरे में बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, 12 घंटे के अंदर यानी कि पूरे दिन के अंदर हमसे कोई डिजाइन बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम एक डिजाइन बहुत अच्छा बना के दिखा देंगे, हम पूरे दिन में एक डिजाइन बहुत अच्छा बना लेंगे। लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी या जब आप लेवल अप करेंगे तो वहाँ पे पूरे दिन में एक डिज़ाइन नहीं बनाना होगा, आपको 1 घंटे में 2 डिज़ाइन, एक डिज़ाइन बना के देना। अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर डिज़ाइनर्स फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की ही नहीं होती, उनको डिज़ाइनिंग की प्रोसेस ही समझ में नहीं आ रही होती कि करना कैसे है। अब जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इन सभी चीज़ों पे काम कर लेते हो तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगी। ओवरऑल कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सीखना है। आपको करना क्या है, 1 घंटा लीजिए, टाइम ले लीजिए कि 1 घंटे मुझे डिज़ाइन कंप्लीट करना है। शुरू के 10 मिनट कैसे रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको लेआउटिंग कैसे करनी है, जो डिज़ाइन प्रिंसिपल जिसमें आपकी हेल्प करेंगे, कलर की इसमें हेल्प आपकी कलर साइकोलॉजी करेंगी, उसके बाद आपने उसके लेआउट कैसे रेडी करना है, फिर फाइनल टच डालना है। तो ओवर अपने 1 घंटे में अपने डिज़ाइन को शेड्यूल कर लीजिए कि मुझे 10-10 मिनट करके बांट लीजिए एंड डेफिनेटली इस पर अपना काम शुरू करेंगे तो आपको डिज़ाइनिंग प्रोसेस में बहुत आसान लगने लगेगी। तो यार देखो, ये वो चीज़ें थी जो अगर आपको आती हैं तो येस यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू कैन क्लेम यूर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो इसी चीज़ को ढूंढिए,
इनफ है, इन चीज़ों को ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मिस है मेरे डिज़ाइंस में। अगर आपके डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आपके डिज़ाइन डेफिनेटली बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। मुझे पता है मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को कंटेंट भी दे दिया है, इन टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हो। बहुत सारी अकेडमीज़ को मैंने बता दिया है क्या कोर्स मॉड्यूल होना चाहिए। तो अगर उनके कोर्स मॉड्यूल में ये चीज़ें नहीं है तो डाल लीजिए ये सारी चीज़ें अपने कोर्स मॉड्यूल में। एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपने क्या करना है, कमेंट करके बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर जरूर करना है क्योंकि ज्ञान ना बांटने से ही बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।